नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए हमारे खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद पर सरकार की सफलता का जिक्र किया और कहा कि एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम और बंदूक की आवाज सुनाई देती, लेकिन बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। कभी देश के लिए चुनौती बन चुका नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार की रणनीति और जवानों की दिलेरी ने नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ मिल रही सफलता का जिक्र किया और कहा कि देश का बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में लहूलुहान हो चुका था, अब वो मुक्ति की राह पर है। हम बदलाव लाने में सफल हुए हैं। यह देश जानता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में, माओवाद की चपेट में पिछले कई दशकों से लहूलुहान हो चुका था। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे आदिवासी परिवारों को हुआ। आदिवासी माताओं बहनों ने अपने सपने के होनहार बच्चों को खो दिया। नौजवान बेटे गलत रास्ते पर खींच लिए गए, भटकाए गए, उनकी जीवन को तबाह कर दिया गया। हमने फौलादी हाथ से काम लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कभी देश के 125 जिलों में अपनी जड़ें जमाने वाला नक्सलवाद अब सिर्फ 20 जिलों में सिमटकर अंतिम सांसें ले रहा है। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। लाल किले से अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बस्तर को याद करते हुए कहा कि कभी बस्तर नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, बम बंदूक की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन अब वहां तेजी से बदलाव हो रहे हैं और बस्तर के नौजवान ओलंपिक जैसे खेलों में हिस्सा लेकर बदलाव की नई कहानी लिख रहे हैं। एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती थी। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, हजारों नौजवान भारत माता की जय बोल करके खेल के मैदान में उतरते हैं, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। ये बदलाव देश देख रहा है। पीएम ने कहा कि जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर था, वहां अब विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। सरकार के प्रयास से इन इलाकों में संविधान, कानून और विकास का तिरंगा लहरा रहा है। उन्होंने इलाकों से नक्सल मुक्ति को भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है। भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कभी माओवादी उग्रवाद के उदय का पर्याय रहे बस्तर और कोंडा गांव को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया है। इसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। बस्तर कम से कम 25 साल से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में था।
लेकिन जिस तरह से उसे इस सूची से बाहर किया गया है, उससे साफ है कि नक्सलवाद अब पूरी तरह से सिमट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।